मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल था। साथिया माहिया बरसा दे शिका की स्याहिया। कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो और आपको बेहद पसंद हो, फॉरएवर फेवरेट, वो एक सुनाते हैं। वो शेर था कि अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला। महबूब अगर जुदाई चाहे तो हाजिर कर, सोचने और समझने का कोई खेल नहीं। यार कह दे कि बिखर जा तो बिखर जा मेरे दोस्त। आपने बताया मोहब्बत से शायरी की है, तो शादी नहीं कर रहे आप क्यों? यार शादी जो है बहुत मुश्किल है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक शेर मैंने कहा था और वो उस पर बहुत सी बात भी हुई कि निकाह करने में दुश्वारियां, जिना आसान। निकाह करने में दुश्वारियां, जिना आसान, उजड़ रहे हैं जो पर्दे तो अब गिला क्या है। एक बात अधूरी रह गई थी, वो कहने आई हूँ। अनकंडीशनल प्यार करती थी मैं तुमसे, मुझे नहीं पता था कि तुम नहीं करते। अगर मुझसे दूर ही जाना था तो कह के तो देखते। हाँ, बिना बोली चुप करा दिया। इतना प्यार किया कि मुझे मार ही दिया। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं। जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको। कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। और खुदा की कसम, जिस मोहब्बत के लिए ये दुनिया तरसती है ना, वो मोहब्बत की थी मैंने तुमसे। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, बस इसी शौक ने हमें आवारा बना दिया। जिनको मोहब्बत होती है ना पारस, उनको महबूब के कहाँ दिखता है। मोहब्बतें जब लिखा करोगे, हमारा नामों में नाम होगा। इस्लाम कह रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो सब काम छोड़ दो और उसके लिए हाजिर हो जाओ, ठीक है। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो। मौला अली कहते हैं कि औरत को जो है वो बाहर जो है वो हया वाली होना चाहिए और शौहर के लिए अदा वाली होना चाहिए। तो फिर अगर आप अदा नहीं दिखाएंगी तो उसे अदाएं देखने कहीं तो जाना पड़ेगा। सुकून मिलता था जिसकी आवाज से मुझे, उसके लफ्जों ने मुझे अंदर से मार दिया। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी उसकी? उसने कहा उम्र भर मेरा साथ निभाएगा, मैंने मान लिया। उसने कहा मुझसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता, मैंने मान लिया। उसने कहा कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैंने वो भी मान लिया। सब झूठ था, उसका हर वादा, उसका कोई भी वादा, कोई भी दावा, कुछ भी सच नहीं था। पागल बना दिया मुझे अपने नर्म अल्फाज। जिंदगी
तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया। न मैं रुक सकूं, न मैं बढ़ सकूं, न दिल की बात समझ सकूं। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता कि यहाँ किसने किसको गवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ। लड़की को मैं आज भी कहता हूँ उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। मुझे पता था यार, आज न कल तुम बदल ही जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाओगे ये नहीं पता था। कहती थी तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं रख नहीं जाती। मुक़द्दस दुआओं से तकदीर ही नहीं बदला करती। नहीं हारिस, जब अल्लाह पर यकीन हो और दुआएं सच्चे दिल से मांगी जाए तो अल्लाह तकदीरें भी बदल देते हैं। तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे कौन सी मोहब्बत तुम्हें मुझसे थी? हमें प्लीज बस कर दो यार, तुम मुझ पे कितने इल्जामात लगाओगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं मर जाऊंगी। मर जा। तेरी फिक्र भी खत्म हो जाएगी एक दिन, मेरी यादें मिट जाएंगी सारी की सारी। मुझको मार रही है जरा जरा करके, मेरी दुश्मन हो गई है ये मोहब्बत तुम्हारी। वो कहते हैं ना, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है। और ये मोहब्बत भी आखिर है क्या चीज? एक एतमाद का ही तो नाम है कि जिंदगी में कोई तो ऐसा है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, जिसे हाथ लगाए बगैर उसकी मौजूदगी का यकीन आ जाए और दिल अपने तमाम कपड़े उतार दे। मोहब्बत हमें अपने इंसान होने और तकमील का एहसास और यकीन दिलाती है, पर शायद दरअसल हम अपने ही कल्ब का सौदा खरीदते फिरते ढूंढ रहे होते हैं। अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी। तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है। तू मेरे पास नहीं है फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या। तू हाय करे बेचैन लिखूं, बेचैन हो तू। इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कौन नहीं सुना, लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना दे। सर कहते हैं कि मर्द का दिल गहरा होता है और औरत की मोहब्बत में गहराई होती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, मर्द को कम मोहब्बत होती है, लेकिन जब होती है उसको इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जिससे प्यार करो उससे नफरत करना। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ, तुम्हारे बिना होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ कि मेरी जिंदगी में हमसे दुखी लिखा है, कभी खुश
मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल थी। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल था। साथिया माहिया बरसा दे शिका की स्याहिया। सर एक लड़की थी मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, मुझे मैसेज भेजती थी, नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होनी शुरू हो गई। पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। सब कुछ सही चल रहा था, एक दिन उसका फोन आया कि मेरे घर वालों ने कहीं मेरा रिश्ता कर दिया। जिसका रिश्ता आया था वो नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे था लड़का। उसने अपने घर दिखाया मुझे, मेरी फोटो मेरी वीडियोस दिखाई। तो उसके घर वालों ने कहा ये क्या करता है, कहती ये रैप करता है, कहती ये तो काम धंधा होता नहीं है, यहाँ गाएगा वहां गाएगा, क्या कमा के देगा तुझे, वो नेवी में है, उससे शादी कर। तो उसने कहा मैं इससे शादी करूंगी। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर तू इसके साथ अब बात भी करेगी तो मैं जहर खा लूंगी। वो मुस्लिम फैमिली से थी सर, उसने मेरे लिए रोजे भी रखे हमारी शादी हो जाए। उसने जब मुझे फोन किया, लास्ट फोन था हमारा, जब लास्ट कॉल थी हम दोनों की, तो उस दौरान हम दोनों 1.5 घंटा हमने बात नहीं की, हम दोनों रोते रहे। उसने एक बात कही थी कि चाहे जिस्म मेरा उसके पास है पर रूह तुम्हारे में रहेगी हमेशा। आज भी उसकी बड़ी याद आती है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, रब उसे खुश रखे, बस और कुछ नहीं। जब भी कभी रिलेशनशिप एंड हो रहा होगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा, उसमें एक जरूर ऐसा होगा दोनों में से जो सबसे ज्यादा फाइट कर रहा होगा कि वो रिलेशनशिप एंड ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ उस आदमी की कदर क्या करो जो आपके लिए फाइट कर रहा होता है, आपके लिए जमाने से लड़ रहा होता है, आपके लिए आपके उन लोगों से लड़ रहा होता है जो आपके दुश्मन होते हैं, आपको पता नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको आपसे बचा रहा होता है। ऐसा लाइफ पार्टनर ब्लेसिंग होता है, उसकी कदर किया करो। कभी कभी आप अपने दुश्मन खुद बने हुए होते हो और फिर आपका पार्टनर आपको हर तरह से समझाता भी है, आपके पाँव भी पकड़ रहा होता है कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक मत करो ऐसा, तुम अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो। हमें सबसे बुरा उस वक्त वो पार्टनर लग रहा होता है, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आ रहा होता है, हम उसी की जिंदगी को खराब करने पे तुले होते हैं विदाउट नोइंग कि इवेंचुअली हम एक बहुत ही सिंसियर, लॉयल और कदर करने वाला पार्टनर खो रहे हैं। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों के अपने थे। उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वो क्या है ना, जब रिश्तों पर से पर्दा हटता है तो बहुत सारे रिश्ते भी नकाब हो जाते हैं, तो इंसान हो जाता है हकीकत पसंद। इस्लाम ने दी है ना परमिशन, लड़की अगर कहीं निकाह करना चाहती है, उसको शरीयत ने हक दिया है। बराह रास्त बाप से बात करते हुए शर्म आ रही है, माँ के जरिए किसी जरिए से बाप तक अपनी बात पहुंचा दे। बाप की जिम्मेदारी है कि उस लड़के में अगर कोई बड़ी खराबी नहीं है, कुछ जर्सी हीरोइन की टाइप का आदमी नहीं है, तो बेटी की इस ख्वाहिश को क्या करे, पूरा करे। जिन घरों में बेटियों के गले घोटे हुए हैं आपने, उसको ये राइट ही नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी से कहीं अपनी रजा का इजहार कर सकती है, और इसको आप गैरत का मसला बनाते हो, और फिर वो घर से भागती है तो आप उसको कत्ल कर देते हो। तो ये वो वाली गैरत नहीं है जो इस्लाम ने बताई है, ये आपकी अपनी गैरत है जिसपे आपको क़यामत के दिन